मुझे कहते हैं कि अपने बारे में कुछ बताएं ना, तो एक चीज वो हैरान हो गए सारे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग योरसेल्फ कि हमने सेम काइंड ऑफ जर्नी यूज की है, जर्नी हमने की है। तो कहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं कब क्रिकेट स्टार्ट की और इस तरह हुआ। तो मैंने कहा यार जब मैंने क्रिकेट फर्स्ट क्लास भी हिट की तो मुझे कोई कोचिंग सेशन नहीं मिला था। तो वो हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में अब तो शायद पता नहीं चेंज हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान में पहले सारे लोग ऐसे ही खेले हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बताता था। हम सारे टीवी में देख के एक दूसरे को देख के कॉपी करके अच्छा ये करना है वो करना है और हम इसी तरह सीखे। तो जब कोचिंग लाइन में आए, हाँ, तो अब एट द सेम टाइम उन्होंने पूछा कि यार आप कोचिंग कैसे करते हो। तो मैंने उसको यही बताया, उनको यही बताया कि देखिए कोचिंग आपको करने से आती है। जिस तरह कैप्टनसी में कैप्टन बना बनाया नहीं होता, कैप्टन कैप्टनसी करता है तो फिर उससे पता चलता है कि यार ए क्या है, बी क्या है या जेड क्या है, सी क्या है। सही बात। हाँ। तो कोचिंग भी सही यही बात। चीज है, जब तक आप नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगी इसकी साइकी। तो अब तकरीबन 15-18 साल से मैं कर रहा हूँ कोचिंग, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो हम लोगों के लिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जब मैं इंग्लैंड में आया तो मुझे ना, मैंने 5-6 आउट किए और उसके बाद हम लोग फ्रेंड वगैरह खड़े हुए थे मैच के बाद। तो एक मेरे पास इंग्लिश गाय आया, बॉलर, और वो काउंटी लेवल का था, माइनर काउंटी खेल रहा था। तो मुझे उसने कहा कि यार ये आप टॉप स्पिन कैसे करते हो, ठीक है। अब मैं पाकिस्तान से आया हुआ, ना मुझे किसी ने बताया ना कुछ किया, लेकिन मुझे पता था कैसे होती है। तो मेरे एशियन दोस्त थे, साथ खड़े हुए थे मैच के बाद ना। तो उसको मैंने कहा कि यार आप इधर से आओ और ऊपर से हाथ करके बॉल छोड़ दो, ठीक है। तो उसको मैंने ये कह दिया, लेकिन कहने के बाद मैंने इधर उधर देखा तो वो मेरे दोस्त नहीं थे, गायब थे। तो मैंने नीचे देखा तो नीचे लेटे हुए हंस रहे थे वो, ठीक है। तो वो हंस क्यों रहे थे, वो इसलिए कि मैं, और वो जो प्लेयर था ना वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा था उस टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें किसी ने सिखाया ही नहीं था कि कैसे करना, तो हम किसी को कैसे सिखा सकते थे। सही बात है। तो उसको भी मेरी बात की समझ नहीं आई। उस टाइम इंग्लिश भी हमारी ऐसी ही थी। तो वो लोग भी लेट 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 के हंस रहे। तो लेकिन मैंने ये समझा कि उसको समझ आ गई है बात, ठीक है। लेकिन सही। बेसिकली नहीं आई थी उसको। फिर उस पे कोचिंग में वर्कआउट किया मैंने, अच्छा ये हाथ इधर से आता है, आपके पाम इस तरफ फेस करना चाहिए, रिलीज पे ये करना चाहिए, आपको A B C D बॉलिंग में करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोचिंग जब तक नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात। हम्म। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप जब किसी कीपर को देखते हो, ठीक जी है, जी। और कोच करते हो तो क्या आप क्या देखते हो उसमें? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि उसकी जो बॉडी है उसको वो कीपिंग के हिसाब से है भी कि नहीं। उसका लोअर पार्ट जो बॉडी का है ना, जैसे थाइज हैं हम्म। और इसके ऊपर वो मजबूत होने चाहिए, क्योंकि उसको 50 ओवर के मैच में आपको पता है कि 300 टाइम्स उठना बैठना है। हम्म। सबसे जरूरी चीज ये। उसके सही। बाद उसका रिएक्शन टाइम देखता हूँ मैं, फिर उसकी ग्रिप देखता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि ये ठीक हो सकता है कि नहीं। अच्छा। बेसिक्स में ये चीज आती है। फिर उसकी ग्रिप और फिर वो इनिशियल जो मूवमेंट होती है वो सारा कुछ होता है, जो उसका स्टांस और सब कुछ। लेकिन एक नजर में ही पता चल जाता है शुरू में कि अगर इस पे काम करेंगे तो इस जमीन में ऑयल है कि नहीं, या ये पानी है सिर्फ, या ये सोना देगा कि नहीं देगा, ये लोया जैसे होता है कोने की कान में। मेरा मेरा जो पर्सनल है, मुझे अंदाजा हो जाता है। और उसके अलावा आप मीरपुर खास में भी कोचिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरी छोटी सी एकेडमी है, बल्कि अपना क्लब भी है सिंध 11 के नाम से, और पिछले तकरीबन 10 एक साल से। अच्छा, जबरदस्त। तो मैं मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पे खुद भी तजर्बे करता रहता हूँ, और हम्म। एक बुक टाइप चीज भी लिखी है मैंने। वो क्या होता है कि मैं जब देखता हूँ कि 13 साल का बच्चा होता है, उसकी